जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पारिक ऑनलाइन क्लासेस में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सांबर के चौहान वंशज के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में कुल 8 राजाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। 8 राजाओं के नाम इस प्रकार है। नंबर 1 दुर्लभ राज, नंबर 2 गुवक प्रथम, नंबर 3 चंदन राज, नंबर 4 वाकपति राज, नंबर 5 सिंहराज, नंबर 6 विक्रराज द्वितीय, नंबर 7 गोविंद तृतीय एंड नंबर 8 पृथ्वीराज प्रथम। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले राजा दुर्लभ राज। दुर्लभ राज वत्सराज के संबंधी थे और वत्सराज जो राजा थे यह गुर्जर प्रतिहार के वंशज थे। इनके समय 3 राजाओं के बीच में संघर्ष चल रहा था और इसके तहत ही बंगाल के राजा धर्मपाल ने वत्सराज पर आक्रमण कर दिया था। इस युद्ध में वत्सराज एवं दुर्लभ राज मिलकर धर्मपाल को पराजित कर दिया था। दोस्तों, दुर्लभ राज के समय ही अजमेर एवं सांबर के निकट पहली बार मुस्लिम राजाओं का आक्रमण हुआ था। अब दोस्तों, सेकंड राजा गुवक प्रथम। दोस्तों, यह नागभट्ट द्वितीय के संबंध थे। नागभट्ट ने इन्हें वीर की उपाधि दी तथा अपनी पुत्री जाबाली का विवाह गुवक के साथ कर दिया था। दोस्तों, गुवक जी ने रेवासा शिक्कर में हर्षनाथ जी का मंदिर का निर्माण करवाया था, जो बनकर तैयार हुआ था सिंहराज के काल में। दोस्तों, अब आते हैं तीसरे राजा चंदन राज। इनकी पत्नी का नाम रुद्राणी था और इनका ही दूसरा नाम था आत्मप्रभा। यह योग एवं साधना में निपुण थी। आत्मप्रभा पुष्कर झील में भगवान शिव की मूर्ति के आगे प्रतिदिन 1000 दीपक प्रज्वलित करती थी ताकि भगवान शिव से यह एक विद्या सीख सके। यह सर्पदंश के निवारण हेतु भगवान शिव की पूजा करती थी। अब दोस्तों, आते हैं अपने चौथे राजा वाकपति राज। यह चौहानों में प्रथम राजा थे जिन्होंने महाराज की उपाधि धारण की थी। इनके 2 पुत्र थे, सिंहराज एवं लक्ष्मण चौहान। लक्ष्मण चौहान ने ही नाडोल में चौहानों की एक नई शाखा चलाई थी और इन्होंने अपने समय कुल 188 युद्ध लड़े थे और इनकी जानकारी जयानक के प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज विजय में मिलती है। अब दोस्तों, 5वें राजा आते हैं। नाम है सिंहराज। यह चौहानों के प्रथम राजा थे जिन्होंने महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी और इनके काल में ही हर्षनाथ मंदिर का निर्माण पूर्ण हुआ था। इसके अलावा दोस्तों, इन्होंने चौहानों की स्वतंत्र सत्ता स्थापित की थी, लेकिन इसकी जो शुरुआत की थी वह की थी गुवक प्रथम ने और इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया था। अब आते हैं दोस्तों छठे राजा विक्रराज द्वितीय। इनके काल में गुजरात के राजा थे मूलराज प्रथम। इन्होंने बड़ौच में मूलराज को युद्ध में हरा दिया और बड़ौच में ही आशापुरा माता जी का मंदिर का निर्माण करवाया था। इन्हें खूर रंजोदकर के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों, 7वें राजा का नाम है गोविंदराज तृतीय। इनके काल में गजनवी की सेना सांबर की तरफ आगे बढ़ रही थी। तब इन्होंने मारवाड़ के निकट गजनवी की सेना को रोका एवं जनता ने इनसे खुश होकर इन्हें वेरीगढ़ की उपाधि दी। वेरीगढ़ का मतलब होता है शत्रुओं का संहारक। इनके बाद में वीरे राम के समय गजनवी की सेना दोबारा सांबर पर आक्रमण करती है एवं सांबर को लूटकर वापस चली जाती है।
अब दोस्तों नाम आता है अपने 8वें राजा का नाम, जिनका नाम है पृथ्वीराज प्रथम। इन्हें उपाधि मिली हुई थी परम भट्टारक महाराज धीराज, और इनके बारे में जीर्ण माता के यहाँ पे एक शिलालेख में बताया गया है। इन्हें तुर्कों का विजेता भी कहते हैं। इसके अलावा इन्होंने गुजरात के 700 चालुक्यों को मौत के घाट उतार दिया था, जो कि पुष्कर के ब्राह्मण एवं यात्रियों को लूटने का काम करते थे। अब दोस्तों एक और आखिरी पॉइंट है। चौहानों की जो कुलदेवी थी वह थी शाकंभरी माता, और इनके जो आराध्य देवता थे वह थे हर्षनाथ जी। आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे हम इसके पार्ट 3 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।